चलिए, तो आज की वीडियो में हम परसेंटेज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहला वाला जो वीडियो था उसमें पूरा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हमने कवर किया था कि परसेंटेज है क्या, परसेंटेज का जो क्वेश्चन बनता है वो किस आधार पर बनता है। तो आज उन्हीं के बेस पर हम क्या करेंगे, परसेंटेज की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। हम आज सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लेने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं या फिर उनके आने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। यदि ए की बचत 720 हो जो उसके वेतन का 4% है, तो बी का वेतन ज्ञात कीजिए। देखो, हमने जो पिछला वीडियो पढ़ा था उसमें समझाया था कि हमें क्वेश्चन पढ़ना है। देखो क्वेश्चन में क्या मिसिंग है या फिर क्या अवेलेबल है हमारे पास। तो एक जो थर्ड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, थर्ड कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था कि हमें टोटल वैल्यूज होती है। जो टोटल वैल्यू हमने किसको बोला था, वेतन को बोला था या फिर किसी वस्तु के मूल्य को बोला था। यहां पर जो क्वेश्चन बना है वो वेतन के आधार पर है। तो देखो जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं यहां पर कहीं पे भी सिर्फ दो ही लोगों के बारे में बताया ना, ए और बी। उनका वेतन बोला क्या, नहीं बोला ना, मतलब वो उसकी टोटल वैल्यू नहीं बता रहे हैं, वेतन की टोटल वैल्यू नहीं बता रहे। तो हमें ये समझ में आया कि यहां पर किस चीज का प्रयोग करेंगे हम, थर्ड कंडीशन का। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन में हम करते हैं क्या, थर्ड कंडीशन में कॉन्सेप्ट हमने समझे थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लेना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, थर्ड कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमें जो वैल्यू दी जाती है उसको हम परसेंटेज के बराबर में रखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करें। उसने बोला दो लोग हैं, ए और बी। ठीक है, एक चीज समझना, क्वेश्चन में लिखा है ए का वेतन बी के वेतन से। तो ये जो से वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। ये हमें बताता है कि किससे हम कंपेयर कर रहे हैं। इसमें बोला है किसके साथ, बोला है से बी के साथ, मतलब बी के वेतन से। तो हम बी को क्या बोलेंगे, 100%। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, बी का वेतन कितना बोलेंगे, 100%। हमें टोटल वैल्यू तो दी नहीं कि बी का वेतन है क्या, तो हमने बोला था कि भाई जिसका टोटल नहीं पता वो खुद में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि भैया बी के साथ क्या बोला उन्होंने, बी के वेतन से, तो हमने बी को क्या बोल दिया, 100%। अब उसने बोला है बी के वेतन से 20% अधिक है, कौन, ए। तो ए कितना हो जाएगा भैया, 120 हो जाएगा। ठीक है ना, पहली लाइन क्या बोली हमने, पहली लाइन के अनुसार ही हमने जमा लिया। अब दूसरी लाइन पढ़ना, दूसरी लाइन में बोल रहा है यदि ए की बचत 720 हो, ए की बचत, भाई अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है तो क्या करेगा, या तो खर्च करेगा या फिर बचत करेगा, ये दो चीज ही करेगा ना अपनी कमाई का। तो उसने बताया है कि ए की बचत 720 हो। चलो ये जो वैल्यू दी है वो काहे में दी है, परसेंटेज में नहीं दी ना, ये काहे में दी है, उन्होंने एक क्या बोल दिया, टोटल बताया कि भैया कोई व्यक्ति कुछ कमा रहा होगा, वो प्रतिशत में 120 कमा रहा है, लेकिन पैसे में उड़ा कितना रहा है, 720, जो कि उसकी आय का कितना है, टोटल 4%। ये जो है कितने प्रतिशत है, 4%। मतलब ये है कि 720 को या तो हम 720 रुपए बोल दें या प्रतिशत में 4% बोले, तो बात क्या होती है, बराबर। और थर्ड कंडीशन में हमने क्या पढ़ी थी, यही पढ़े थे ना, है ना। अब देखो यहां पर वैल्यू के नाम पे क्या है, एक 720 है और 4% है। तो हमने इनको क्या किया, आपस में बराबर किया, और बराबर करते तो हम इनको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, 720 इंटू 100 डिवाइड बाय 4। ठीक है, 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4 और 4 आठे 32, तो कितना निकल के आएगा हमारा, 18,000 रुपए। अब एक चीज बताना, ये जो बचत थी 720 रुपए किसकी थी, एक ही थी ना। तो ये जो टोटल आय आई होगी वो भी किसकी आई होगी, एक ही। तो एक ही आय जो निकली हमारी कितनी आई है, 18,000 रुपए। ठीक है, अब हमसे बोला क्या है क्वेश्चन वाले ने, क्वेश्चन वाले ने बोला है कि बी का वेतन ज्ञात करिए। अब एक चीज बताना, अगर बी से कंपेयर करें, बी की आय कितनी थी, 100%, ए की आय कितनी है, 120%। अब चाहे उसकी आय को हम कितना बोल दें, 18,000 बोल दें, चाहे उसकी आय को हम 120% बोल दें, तो बात क्या होगी, बराबर होगी ना। बात क्या होगी, यहां पर बराबर होगी। और इस बराबर को हम सॉल्व करना सीखे हैं कहां से, थर्ड कंडीशन से। थर्ड कंडीशन में क्या बोलते हैं भैया, जब वैल्यूज क्या हो, बराबर हो, मतलब 1% किसी वैल्यू के बराबर हो, तो वो हमें क्या निकाल के देता है, उसकी टोटल वैल्यू। और टोटल वैल्यू हम क्या बोलते हैं, याद रखना, टोटल वैल्यू क्या होती है, हमेशा किसी वस्तु का मूल्य या फिर किसी वस्तु की आय। चलो हमने 120% के बराबर रखा, तो 18,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 120, 0 से 0 काटा, हम 12 से काटते हैं इसको पूरा, 12 एकम 12, बचा कितना 6, तो ये हुआ 60, 12 पंचे 60।
चलो, तो बी की जो आय निकल के आई वो कितनी आई? 15,000 रुपए। ठीक है, देखो ए की आय कितनी बनी? 18,000 और बी की आय कितनी होगी? 15,000 रुपए। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी फर्नीचर के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है जिससे उसका विक्रय 30% कम हो जाता है, तो व्यापारी की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा कि कोई व्यापारी है, व्यापारी क्या कर रहा है? कोई वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर रहा है। अब एक चीज बताना, जब हमें मूल्य पता नहीं होता, बात की थी हमने आय और मूल्य हमेशा खुद में क्या होते हैं? 100%। ठीक है, जो आय होगा हमेशा खुद में कितना होगा? 100%। जो मूल्य होगा वो खुद में क्या होगा? 100%। तो यहां पर की है वस्तु के मूल्य, यहां पर बात की क्या की गई है? वस्तु का मूल्य। तो वस्तु का मूल्य जब हमने नहीं बढ़ाया, ना ही हमने कम किया, ना ही उसे बढ़ाया, तो वस्तु का मूल्य कितना होगा भैया? 100%। वस्तु का मूल्य कितना होगा? 100%। अब याद रखो, वस्तु का मूल्य कितना था? 100%। उसको खरीदने जो आ रहे थे उसकी संख्या में नहीं पता ना, तो उनकी संख्या भी कितनी होगी? 100%। जो खरीदने आ रहे थे वो भी कितने थे भैया? 100% थे ना। उन्होंने बोला कोई वस्तु का मूल्य तो हमें नहीं पता, पहले हम क्या कर रहे हैं? बढ़ाने से पहले, घटाने से पहले वस्तु का मूल्य खुद में क्या होगा? 100%। जब वस्तु का मूल्य नहीं बढ़ाएगा, उससे पहले वस्तु का मूल्य क्या था? 100%। हमने हर एक वस्तु जो बेची वो कितने में बेची? 100% में। और उसको खरीदने वाले भी कितने थे? 100 लोग थे ना। अब एक चीज बताना, हमने एक वस्तु का मूल्य रखा 100 रुपए, अब उसको खरीदने वाले आया कोई एक, तो वस्तु कितने में बेचेगी? 100 रुपए में। अब मान लो एक की जगह वस्तु को खरीदने वाले आ गए 2, तो वस्तु कितने की बेचेगी? 200 रुपए की ना। तो हम क्या कर रहे हैं? वस्तु के मूल्य में जितने लोग खरीदने आ रहे हैं उस चीज का गुणा करो तो हमें क्या मिल जाती है? हमें टोटल आय मिल जाती है कि वस्तु टोटल बिची कितने की होगी। तो भैया वस्तु का मूल्य क्या था? 100%। खरीदने वाले भी कितने आए थे? 100%। तो हम कमा कितना रहे होंगे? कमा कितना रहे होंगे हम? 10,000। कभी भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन आए तो इस चीज को हमेशा याद रखना, वस्तु का मूल्य बढ़ा दें या घटा दें तो याद रखना उससे पहले वस्तु का मूल्य 100 होगा, खरीदने वाले भी 100 होंगे, तो हम कमाएंगे हमेशा कितना? 10,000 रुपए। अब बात करते हैं हम क्या कि जब वस्तु के मूल्य में हम क्या कर दें? वृद्धि कर दें। हमने क्या किया? उसने क्या किया? वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी। पहले चीज कितने की थी? 100 रुपए की। अब चीज कितने की है? 20% में ज्यादा, मतलब 120 रुपए की। पहले खरीदने वाले कितने थे? 100। अब क्या हुआ? उसका विक्रय 30% कम हो गया। पहले कितने खरीदने आ रहे थे भैया? 100 आ रहे थे ना। अब 30 कमाने लगे तो अब कितने आ रहे होंगे? 70 आ रहे होंगे। अब कितने आ रहे होंगे? 70। और अब भैया हमने देखो मूल्य ये रखा और वस्तु को खरीदने वाले आ रहे 70, तो हम क्या करते हैं? वेतन निकालने के क्या करते हैं भैया? मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 12 सत्ते 84 और 2 जीरो ले लेंगे। अब एक चीज याद रखना, हम कर रहे हैं चैप्टर कौन सा? परसेंटेज। तो इसको सॉल्व ही कितने पे करेंगे? 100 पर ही करेंगे। अब इस 10,000 को अगर 100 बनाना है तो इसमें से कितने जीरो हटा दें? कितने? 1 2। तो याद रखना जो चीज तुम इसके साथ करो वो ही तुम्हें क्या करना है? इसके साथ। 2 जीरो इसमें से हटाए हैं तो 2 जीरो हम क्या करेंगे? इसमें से हटाएंगे। अब देखो पहले हम कितना कमा रहे थे भैया? 100 रुपए। अब हम कितना कमा रहे हैं? 84 रुपए। तो बताओ वेतन में क्या हुआ? हमारा वेतन जो था पहले वो बढ़ा है या फिर कम हुआ? पहले 100 था, अब 84। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि क्या हुई है? इसमें कमी हुई है। अब कमी हुई तो कितने की हुई? 100 रुपए कमा रहे थे, 84 रुपए अब कमाने लगे, तो कितने की कमी हो गई? 16 रुपए की। या फिर बोल सकते हम कितने की? 16% की। अब देखो इसका जो आंसर आता है कैसे आ जाएगा? या तो -16% लिखा होगा या फिर 16% की कमी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना? चलिए तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करिए। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है जो कोई परीक्षा दे रहा है, तो उसको पास होने के लिए कितना चाहिए है? मिनिमम 36% चाहिए। कितना चाहिए? 36%। अगर एग्जाम हो रहा होगा तो कितने का हो रहा होगा? पूरा 100% का ना। और उसमें से मिनिमम पासिंग नंबर कितना है? 36%। लेकिन जो आप पेपर देने बैठा था उसने कितने नंबर लाए? सिर्फ 24%।
अब एक चीज बताना, हमें पास होना था 36% में, हमें मिले कितने 24%। मतलब हमें कितना प्रतिशत कम मिला, हमें कितना प्रतिशत कम मिला, हमें परीक्षा में पास होने से कितना 12% कम मिला। अगर हमें 12% और मिल जाते तो हम क्या हो जाते, परीक्षा में पास हो जाते। अब चलो अगली लाइन पढ़ते हैं। 24% अंक प्राप्त किया तथा वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। अब एक चीज बताना, कोई एग्जाम, जैसे हमने कोई एग्जाम दिया, उसमें पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए थे। कितना चाहिए था, 50 नंबर। किसी ने मुझसे रिजल्ट पूछा, मैंने बताया भैया मुझे 50 नंबर चाहिए थे, मैं 9 अंकों से फेल हो गया, मतलब मुझे नंबर कितना मिला होगा 41। क्या बोलेंगे अपन, भैया 9 कम कर देंगे तो 41। अब मैंने बोला भैया मैं 41 नंबर मिले और 9 अंकों से फेल हो गए, तो पास होने के लिए कितना चाहिए होगा 41 में तुम क्या करोगे 9 जोड़ोगे। तो क्या करोगे 9 जोड़ोगे। अगर हम तुम्हें कितना 9 अंक और दे दें, सनी को अगर 9 अंक और दे दे तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। अभी जस्ट यही बात हमने काहे में की थी, प्रतिशत में, कि उसको कितना चाहिए था 36%, वो लाया कितना 24%। अगर उसको प्रतिशत में कितना दे देते हम 12% और दे देते, 24 में 12% और दे देते तो वो कितना बन जाता 36%। और 36% में क्या हो रहा है भैया, वो पास हो रहा है। अंकों में बात करें तो उसको अगर 9 अंक और मिल जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता ना। बात क्या हो रही है यहां पर, बराबर। अगर हम उसको 12% दे दें तब भी वो पास हो जाता। अगर 12% की जगह हम क्या करते 9 नंबर और दे देते उसको, तब भी वो क्या तो हो जाता, पास हो जाता ना। तो बात यहां पर क्या है, बराबर। यहां पर कौन सी कंडीशन लग रही है हमारी, तीसरी कंडीशन। अब देखो ये प्रतिशत है तो 12/100 इज इक्वल टू 9। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 9 गुणित 100 बटे कितना 12। ये हो जाएगा कितना 903 से काटते इसको, 3 3 का 9, 3 चौके 12, 4 से काटेंगे 25 12, 25 दिया कितना हो जाएगा 75। मतलब टोटल जो हमारा एग्जाम पेपर था वो कितने नंबर का था 75 नंबर का। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, फिर बढ़े हुए वेतन को 20% की कमी कर दी जाए तो वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखें, रमेश का जो वेतन रहेगा, एक चीज बताओ, बात काहे की हो रही है, आय की या फिर मूल्य की, वो हमेशा खुद में कितना होता है 100%। तो यहां पर रमेश का जो वेतन होगा सबसे पहले उसको कितना मिलता होगा 100%। 100% किया और अगली बार उसको क्या कर दिया हमने, उसके वेतन में 20% की वृद्धि कर दी। पहले कितना था 100, अगर 20% बढ़ा दे तो अब वेतन कितना हो जाएगा 120। अब वेतन क्या हो जाएगा 120। दूसरी लाइन बोल रही है क्या कि बढ़े हुए वेतन में, बढ़ा हुआ वेतन कौन सा भैया ये 120 है ना। बढ़े हुए वेतन में क्या करते हैं 20% की कमी करते हैं। तो हम क्या करेंगे 120 में से क्या करेंगे 20% कम करेंगे। तो 120 का 20% कितना होता है 24 होता है ना। चलो पहले वेतन कितना था 100, अब वेतन कितना है 120। अब इसमें से क्या करेंगे हम 20% कम करेंगे तो 120 का 20% कितना होता है 24। तो 120 माइनस 24 किया तो हमारा वेतन कितना आया 96। तो देखो पहले जो शुरू में उसका वेतन कितना था 100 रुपए, जब हमने 20% बढ़ाया फिर 20% घटाया तब जाके उसका वेतन क्या हो गया 96। अब देखो यहां पर कंपेयर करो, पहले 100 था अब कितना हो गया 96। तो उसके वेतन में क्या प्रभाव पड़ा है, क्या किया है भैया 4% कम हो गया उसका वेतन। उसका वेतन में क्या हुआ 4% की कमी आ गई। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां क्वेश्चन है, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने से कोई व्यक्ति 240 रुपए में 2 केजी सेब अधिक लेकर आता है तो सेब का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेब का क्या करना है घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना। अब एक चीज बताइए, कोई व्यक्ति बाजार गया, उसने टोटल कितने रुपए की सेब खरीदी, कितने रुपए की 240 रुपए के। अब यहां पर ये तो नहीं बताया कि 240 में वो कितने सेब लेकर आए, ये तो नहीं बताया ना। मतलब जो टोटल क्वांटिटी जो है वो क्या है मिसिंग, हमें पता नहीं कि हमने टोटल कितना खरीदा है। अगर हमें टोटल पता चल जाए तो हम क्या बता सकते हैं कि उसका भाई जो मूल्य है फिलहाल में कितना है। ठीक है, चलो इसी को देखते हैं। अब एक चीज देखो, इसमें क्या लिखा है कि 2 किलो सेब अधिक मिलते हैं कब, जब हम क्या करते हैं मूल्य में 25% की कमी करते हैं। तो हमने क्या किया, इस 2 को बराबर में कितने का रख दिया 25% के। देखो हमें क्वांटिटी चाहिए तो हमने क्या लिखा, क्वांटिटी को बराबर रखा किसके, जितना प्रतिशत हमने पैसा कम किया है। तो 2 बराबर कितना हो गया 25%। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 गुणित 100 बटे 25 तो हमारा कितना आ जाता है 8।
मतलब कि हम देखिए, जब हम क्या करते हैं किसी संख्या को प्रतिशत के बराबर में रखते हैं तो हमें वो क्या दे देता है, टोटल 100%। मतलब ये क्या निकला, टोटल। और भैया क्या था, टोटल। हमने क्वांटिटी रखी थी तो क्या मिला होगा, हमें क्वांटिटी मिली होगी। तो हमने क्या खरीदा, 8 किलो सेब खरीदे। कितने रुपए में, 240 रुपए में। उसने बोला है क्या कि घटा हुआ मूल्य बताइए। अगर 240 रुपए में हमने कितना खरीदा हो, 8 किलो सेब खरीदा हो, तो पर केजी सेब का मूल्य कितना होगा, 8 तिया 24। तो सेब का जो घटा हुआ मूल्य है वो कितना है, 30 रुपए। ठीक है, चलिए ये कुछ क्वेश्चन थे परसेंटेज के। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।